अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, बात ये नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या नहीं सोचता हूँ। बात ये है कि इस इंटरव्यू की वजह से पूरे शहर को पता चल गया है कि हमारा परिवार कर्जे में डूबा हुआ है। पापा और दादी ने मना भी किया था, लेकिन मैं उनके खिलाफ गया और तुम्हें उस कंपटीशन में जाने दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसकी सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। राध्या, एक्चुअली यू नो व्हाट राध्या, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सारी मेरी है कि तुम्हारा इतना सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए था। राध्या, ये बात कैसे बाहर आई, क्यों बाहर आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि मेरे परिवार का, हमारे परिवार का तमाशा बन गया है और उसकी वजह ना कहीं हम दोनों ही हैं। मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग आई थी जो आपने ही भेजी थी एक्स्ट्रा सिंपैथी के लिए। अपमान और कलंक का काला रंग है ये, जो तुमने पूरे शहर के सामने हमारे मुंह पर पोता है। पूरे परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें कंपटीशन में भेजा था और इतनी पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे रुतबे को एक झटके में पूरे शहर के सामने उछाल दिया। मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आज तक इस घर से बाहर नहीं गई काम करने के लिए, लेकिन तुम निकल पड़ी पैसे कमाने के लिए। अरे कर्जा चुकाने का कोई दूसरा हल निकल आता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बीवी नंबर 1 बनना था। मेरे परिवार का, हमारे परिवार का तमाशा बन गया है और उसकी वजह ना कहीं हम दोनों ही हैं। अरे इतनी पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे रुतबे को और उसकी वजह ना एक झटके में पूरे शहर के सामने उछाल दिया। तुमने पूरे शहर के सामने हमारे मुंह पर पोता। मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग आई थी एक्स्ट्रा सिंपैथी के कर्जा लिए। चुकाने का कोई दूसरा हल निकल आता, तुमने नहीं, पूरे शहर के सामने बीवी नंबर 1 बनना था। बस 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 बस। अब हम और ताने नहीं सुन सकते, ना ही अपने परिवार की बेइज्जती होते हुए देख सकते। आज हमारी वजह से जाने अनजाने में सही, लेकिन हमारा पूरा परिवार हमसे नाराज हो गया है। हमारी माँ, हमारे रतन से, उनके दिल को भी हमने बहुत ठेस पहुंचाई। अब हम सबको दुखी घर में इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। मम्मी, हमने सोचा था फाइनल राउंड में आपकी कोई खास रेसिपी बनाएंगे, लेकिन ऐसे हालात में हम कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं, अपने परिवार को और दुखी कैसे कर सकते हैं। मम्मी, काश आज आप हमारे पास होते तो आप हमें कोई रास्ता दिखाना, लेकिन अब तो हमें बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हम कल के कंपटीशन में हिस्सा ना लें।
राध्या बेटा उठो, कंपटीशन में जाने का समय हो रहा है। नहीं मम्मी, हमें नहीं जाना, हमारा पूरा परिवार नाराज है। राध्या बेटा, कोई माने या ना माने, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता है, और ये भी कि तुम्हारे लिए ये कंपटीशन जीतना कितना जरूरी है। बीते पल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय को बदलना अपने हाथों में है राध्या। इसलिए हार मत मानो, एक बार फिर दुनिया का सामना करो, इस कंपटीशन का सामना करो। भले अभी तुम्हारा परिवार नाराज है, लेकिन अगर तुम्हारी जीत हुई तो सबकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। आखिरी वक्त पर रास्ता मत बदलो राध्या। हमारे मायूस दिल का वहम था, सपना था, या फिर सच में मम्मी ने हमें कोई रास्ता दिखाया है। मिसेस राधिया कहीं दिख नहीं रही है। कहीं वो बहू की जिम्मेदारियां या परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दबकर उन्होंने इस कंपटीशन में गिव अप तो नहीं कर दिया। जी हम इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। मिसेस राधिया, आपकी हिम्मत की दाद सिर्फ हम ही नहीं, पूरा शहर देगा। आखिर एक पत्नी को अपने परिवार और अपने पति को कर्जे से निकालने के लिए मैदान में टूट पड़ी। अभी ये राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है हमारे प्रोफेशनल शेफ, फूड ब्लॉगर्स और फूड एक्सपर्ट, और दूसरी तरफ है एक हाउसवाइफ जो उसके परिवार के लिए लड़ रही। तो जजेस प्लीज बताइए कि आज के हमारे फाइनलिस्ट को इस फाइनल राउंड में क्या बनाना पड़ेगा। तो आज के इस फाइनल राउंड में आप सबको एक ऐसी सिग्नेचर डिश बनानी है जो आपकी जिंदगी की जर्नी को दर्शाती है, और फिर हम उस डिश का टेस्ट, उसके पीछे की स्टोरी और उसका प्रेजेंटेशन और बिजनेस पोटेंशियल देखकर डिसाइड करेंगे कि आज के इस कंपटीशन यानी कि किचन के खिलाड़ी का असली खिलाड़ी विनर कौन होगा। और आज जो विनर होगा उन्हें मिलेगा पूरे 50 लाख रुपए, और हमारी तरफ से ये गोल्डन शेफ कैप। मम्मी, आपने हमें हिम्मत तो दी कि हम प्रतियोगिता में वापस से हिस्सा लें। अब आप ही हमें हिम्मत दीजिएगा कि हम इस प्रतियोगिता को अच्छे से जीत भी पाए। माँ जी, आपने ये राधा के कपड़ों से भरा हुआ बैग क्यों फेंका? सुबह हो गई, लेकिन लगता है तुम अभी भी सपनों की दुनिया में खोई हो। जानती भी हो राधिया घर में नहीं है। और तुम्हारे लिए ये
पत्र छोड़कर गई है मंदिर में, जिसमें उसने हम सब के लिए बड़े प्यार से ये संदेश लिखा है कि वो कंपटीशन में जा रही है। कल के तमाशे से कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, जो आज फिर से खानदान की बची खुची इज्जत को तार तार करने चली गई। पानी दो उसे। उल्टे पैर घर से बाहर नहीं फेंक दिया तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हम ऐसा क्या बनाए जिससे हम अपने जीवन में मिले प्यार और अपनेपन को दर्शा सके। एक काम करते हैं, मम्मी की रेसिपी डायरी से जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ बना देते हैं और रजनी माँ ने हमें जो सिखाया है वो बना देते हैं। दोनों डिशेस को मिला के एक अच्छी सी थाली बना देंगे। समायरा, बताइए आपकी डिश आपकी जर्नी को कैसे रिप्रेजेंट करती है? बचपन से ही मुझे जापानीज खाना और एनिमे का बहुत शौक था, इसलिए आज इस कल्चर को मैं अपनी डिश में लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये डिश हमारे देश में बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाली है, और हो भी क्यों ना, है जो इतनी टेस्टी। एक्सीलेंट, कीप इट अप। मिस काजल, अपनी डिश के बारे में बताइए। मुझे ना हमेशा से इंडो चाइनीज खाने का बहुत शौक था और आज मैं अपनी डिश में भी उसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नाइस, थैंक यू मैम। मिस राधिया, अपनी डिश के बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, किसी भी इंसान के खाने की शुरुआत अपनी माँ के हाथ के खाने से होती है, इसलिए आज अपने खाने में भी हम माँ के हाथ का स्वाद, उनका प्यार, उनकी ममता डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसी थाली बना रहे हैं जिसमें हम कुछ ऐसी डिशेस बनाएंगे जो हमने अपनी मम्मी की रेसिपी बुक से सीखी है, और कुछ ऐसी डिशेस बना रहे हैं जो हमारी माँ समान सास, हमारी रजनी माँ ने हमें सिखाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बनाया हुआ खाना सिर्फ आपकी जुबान को नहीं बल्कि आपके दिल को भी सुकून पहुँचाएगा, और हमारी की गई कोशिश हमारे खाने के स्वाद द्वारा आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी। सो क्यूट। ये राधिया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको इम्प्रेस कर देगी। अब लगता है हमें कुछ करना होगा। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, जल्दी से अपनी अपनी डिशेस की प्लेटिंग कर लीजिए। Excuse me. अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं।
लाइट्स कैसे चलेगी? देखो जल्दी प्लीज। ओह ओके। Time is almost up. 5, 4, 3, 2. Time is up, guys. ओके, अब फाइनल टास्क में आ गया है एक नया ट्विस्ट। इस टास्क में जजेस से पहले कंटेस्टेंट्स एक दूसरे का खाना चखेंगे और एक दूसरे को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। सो व्हाट डू यू से? Why not? हेल्दी खाने के साथ साथ हेल्दी कंपटीशन भी। अब आप तीनों एक दूसरे का खाना चखेंगे। जैसे ही सबका ध्यान ना हो तब लाइट्स ऑफ कर देना। भाई बात समझ में? और अपना मुंह बंद रखना। समझ गए? अब जैसे ही लाइट जाएगी मैं ये सड़ी हुई मूंगफली की चटनी उस राधिया के खाने में मिला दूंगी और फिर बाकी के जजेस उसका खाना टेस्ट करते ही रिजेक्ट कर देंगे। नो, समायरा को मूंगफली से एलर्जी है और राधा के खाने में हमने खुद खराब मूंगफली की चटनी मिलाई है। कहीं समायरा को कुछ हो ना जाए। राधा, अपनी जिद में तुम फिर से कंपटीशन में चली तो गई। आई होप आज फिर से कोई नया तमाशा ना हो। Excuse me. This is wrong. I mean, डिश चखने का हक सबसे पहला जजेस का है और ऐसे
कंटेस्टेंट एक दूसरे की डिश नहीं चख सकते। मैम, आपकी बात सही है और फाइनल डिसीजन जजेस का ही होगा, लेकिन ये जानकर और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। He's right.